बॉलीवुड अपडेट्स। सुरों की मलिका लता मंगेशकर उन गायिकाओं में से एक रही हैं जिन्होंने न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वे भले ही अब हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी आवाज और गानों से उनका प्यार जीवन भर लता जी के होने का एहसास कराता रहेगा। लता मंगेशकर ने 92 साल के जीवन में 78 साल संगीत को दिए। उन्होंने 36 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गानों को अपनी मखमली आवाज में पिरो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, आप उनके द्वारा गाए गए गानों के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर आज की हमारी वीडियो में हम आपको सरस्वती कही जाने वाली लता मंगेशकर की जीवनी से रूबरू कराने वाले हैं। स्वर कोकिला और सरस्वती जैसे न जाने कई नाम से दर्शकों के बीच अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाली लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर साल 1929 को इंदौर में हुआ था। हालांकि उन्होंने कभी स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उन्होंने संगीत की पहली शिक्षा अपने पिता से हासिल की। साल 1942 में लता मंगेशकर की पिता की मौत हो गई। उस समय लता महज 13 साल की थी और भाई बहनों में सबसे बड़े होने की वजह से परिवार की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई थी। मास्टर विनायक ने उन्हें एक गायिका और अभिनेत्री के रूप में करियर की शुरुआत करने में उनकी मदद की। हालांकि शुरुआती दौर में पतली आवाज होने की वजह से उन्हें कई प्रोजेक्ट से रिजेक्ट भी किया गया, लेकिन साल 1943 में रिलीज की गई मराठी फिल्म गज भाऊ के लिए पहला गीत माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। विनायक की पहली हिंदी भाषा की फिल्म बड़ी माँ में लता और उनकी बहन आशा ने छोटी भूमिकाएं निभाई, जिसे साल 1945 में रिलीज किया गया। कुछ समय बाद वह मुंबई चली गईं और साल 1946 में आई फिल्म आपकी सेवा में के लिए पालागुन करजोरी गाया। उनका पहला हिट सॉन्ग 1949 में रिलीज की गई फिल्म महल का सॉन्ग आएगा आने वाला था, जिसके बाद लता जी के सामने गानों की लाइन लग गई, जिसके बाद उन्होंने तराना, हीर, बड़ी बहन, मीरा बाजार और आधी रात जैसी न जाने कितनी फिल्मों के लिए गाना गाए। ये फिल्में उन फिल्मों में शुमार होती हैं जिन्होंने लता जी को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। उन्होंने साल 1950 के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ती चली गईं, जिसके बाद उन्होंने स्वर कोकिला का टाइटल अपने नाम किया। उन्होंने 36 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए और कई बड़े अवार्ड अपने नाम किए। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो आपको बता दें, इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक संगीतकार और रंगमंच कलाकार थे। आपको बता दें, लता मंगेशकर 5 भाई बहन थे, जिनमें उनकी 3 बहनें भी मशहूर गायिका हैं। बात करें लता मंगेशकर की हस्बैंड की तो आपको बता दें, इन्होंने कभी शादी नहीं की। बताया जाता है कि साल 1942 में लता मंगेशकर के पिता निधन होने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई थी और अगर वो शादी करती तो वो पूरी तरह अपने परिवार से अलग हो जाती, इसलिए इन्होंने कभी शादी नहीं की और पूरा जीवन अकेले व्यतीत किया। तो दोस्तों, आपको लता मंगेशकर का कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? आप उस गाने का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।